बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर के लिए बाएं पांव पर खड़े रहने से दिमाग तारोताज़ा हो जाता है। पांव की तीली पर थोड़ी देर के लिए हाथ मसलते रहने से याददाश्त अच्छी हो जाती है। चावल खाने से पहले लीमू के 4 कतरे पी लिया करो, दमा की बीमारी नहीं होगी। घर से बाहर निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, आफतें दूर रहेंगी। किसी को अपने करीब लाना हो जायज़ काम के लिए तो सूरा यासीन पढ़कर इस पर फूंक दिया करो। गर्दन में दर्द उठे तो गर्दन पर शबनम के कतरे गर्दन की दर्द वाली जगह पर लगाने से दर्द हमेशा के लिए दूर भाग जाएगा। सर में ज्यादा चोए हो तो सर में सरसों के तेल में 4 कतरे नारियल के तेल के डालकर सर पर लगाने से जुए खत्म हो जाती है। मुंह से बदबू आए तो मुंह में सुबह सवेरे सौंफ पेश कर पानी के साथ पी लिया करो। हड्डियों में दर्द और तकलीफ हो तो हड्डियों पर जैतून की तेल की मालिश करने से दर्द हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगी। जिस्म में नहाने के बावजूद बदबू आए तो नहाने से कबल बदन पर अर्क के चंबेली लगाकर नहाया करो, बदन में बदबू आना बंद हो जाएगी। रात को जुए निकलने से जुए बढ़ती है। सुबह के वक्त गोश्त खाने से सेहत खराब हो जाती है। रात को ज्यादा पानी पीकर सोने से ताकत में कमी हो जाती है। पानी पीकर नहाने से फालिज हो जाता है। रोटी खाकर चलने से दिल सेहतमंद रहता है। दूध पीकर खजूर खाने से दिमाग ताज़ा रहता है। दाल खाने से गुर्दे साफ व शफाफ रहते हैं। दही खाकर सोने से नींद सुकून की आती है। पालक खाकर सोने से नींद ठीक तरह से नहीं आती। मल्टे खाने से चेहरा रोशन हो जाता है। अंगूर खाकर ऊपर से पानी हरगिज मत पियो, क्योंकि इससे बदतरीन हैजा हो सकता है। तरबूज खाते वक्त तरबूज की बीजों को चबाना बोले, क्योंकि तरबूज ज्यादा बीजों में ज्यादा फायदा होता है। दही में इलायची डालकर खाने से पतले मोशन आना रुक जाते हैं। तरबूज के बीजों को होश करके चबाने से याददाश्त कमजोर नहीं होती। गाजर कच्ची खाने से खून कभी गाढ़ा नहीं होता। गाजर दिल का दौरा नहीं पड़ने देती। लहसुन का जवारात को दांतों पर रगड़ने से कीड़ा लगना रुक जाता है। हमल की वजह से कमजोरी पैदा हो जाए तो छोटी इलायची को गाढ़ू वाले पानी में डालकर पी ले। जैतून का तेल नाखूनों पर लगाने से नाखूनों की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। अगर पेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका हो तो लहसुन के रस से पेट पर मालिश करने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। नारियल का तेल अंगूठे पर लगाकर नाक में डालना चाहिए, इससे जिस्म से 70 बीमारियां खत्म हो जाती है। अखरोट को पेश कर इसमें केले का जूस मिलाकर खाने से 90 साल तक चेहरा जवान रहेगा। डिप्रेशन के मर्ज का शिकार हो तो पुदीने की खुशबू सूंघ लो। नीम के पत्ते पानी में उबालकर बहाने वाली जगह को धोने से बवासीर खत्म हो जाती है। इमली के पत्ते चबाने से कट्टे डकार आना बंद हो जाता है। खरबूजा खाने से छातियों का ढीलापन कम हो जाता है। नारियल के तेल में लीमू का रस मिलाकर खारिश वाली जगह पर लगाने से खारिश खत्म हो जाती है। सूखे देने की चटनी बनाकर से खांसी रुक जाती है। चाय में सौंफ डालकर पीने से कब्ज खत्म हो जाती है। जिस्म पर बनने वाली गलूटियों पर 1 चम्मच तारा मीरा का तेल और 1 चम्मच शहद दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके सोते वक्त तमाम गुलटियों पर अच्छी तरह लगाकर सुबह उठकर धो ले। 5 हफ्ते में गुलटियां खत्म हो जाएंगी। अंगूठे पर तिल की मालिश करने से बीनाई तेज हो जाती है। काला नमक चटने से 50 साल तक गला बैठने नहीं। रोजाना 1 केला खाने से चढ़ापन, गुस्सा और जहनी दबाव खत्म हो जाता है। अगर आप चूहों से तंग है तो चूहों के बिल के पास खाली अंडे का खोल रख दे, चूहे भाग जाएंगी। मीठी चीजें सेहत और खूबसूरती के लिए जहर से हल्दी का इस्तेमाल चेहरे को जवान करता है। ठंडा पानी पीने से चेहरे पर जरिया आती है। लहसुन में मर्दाना कमजोरियों को ठीक करने की कुव्वत होती है। इसके इस्तेमाल से खून की शरियानों साफ हो जाती है और खून पतला हो जाता है।
बदनुमा दाग धब्बे खत्म करने के लिए करेले की छिलकों को पीसकर इसमें टमाटर का रस डालकर दाग धब्बों पर लगाने से 80 साल तक दाग धब्बे नहीं आएंगे। तेजाबियत से बचने के लिए थोड़ा खाना खाए, कसरत से ना खाए, पेट भर कर ना खाए, बिस्तर के सराहने को बुलंद करे। ताज़ा पानी में हल्दी मिलाकर पीने से बलगामी दमा दूर हो जाता है। कलवंजी से बालों का रंग काला करने में मदद मिलती है। आपके चेहरे पर झरिया पड़ने लगे तो चेहरे पर सिर्फ एक कीड़ा रगड़ाइए, कुछ दिनों के अंदर चेहरा जवानों जैसा नजर आने लगेगा। दुबले अफराद नाश्ते में डबल रोटी का इस्तेमाल किया करें, इससे वो मोटे हो जाएंगे। चूंटियां घर में जगह जगह सुराख बना लेती है। इनसे निजात हासिल करने के लिए आपको किचन के कोने में और सेन की चारों तरफ मिट्टी का तेल लगाना चाहिए। गार से चूहे को मार भगाने का आसान तरीका यह है कि चूहे जिस रास्ते से आते हैं रात में वह गंदक की धोने दे। जिस पानी से फर्श धो रहे हो, अगर इसमें फर्श धोने से पहले थोड़ा सा नमक मिला लिया जाए तो फर्श कीड़े और मक्खियाँ जमा होकर नहीं बनाएंगी। कलीन की सफाई के लिए एक कपड़े को रोगन तरपेन तेल में भिगो लें और इस कपड़े से कलीन को साफ कर लिया जाए तो कलीन और दरी में बेहद चमक पैदा हो जाती है। फर्नीचर को नए जैसा बनाए। मिट्टी के तेल में थोड़ी स्पिरिट मिलाकर कपड़े से रगड़े, फर्नीचर से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। जिस फर्नीचर पर फर्मीका चढ़ा हुआ हो, इसे चमकाने के लिए तरपेन का तेल लेकर फर्नीचर को साफ किया जाए। इस तरह से फर्नीचर में बहुत उम्दा चमक पैदा हो जाएगी और वो बिल्कुल नया नजर आने लगेगा। अंगूर को नमक के साथ खाने से फेफड़े का कैंसर नहीं होगा।